Assalamualaikum student, welcome to Bilal's Education Corner. Today we are going to start exercise 4.7. Find the square root of following by factorization. तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। नंबर 1 16y² - 56y + 49। तो बच्चों इसे रूट फाइंड करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। तो स्क्वायर रूट अप्लाई करने से पहले हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो बच्चों हम जानते हैं कि a - b होल स्क्वायर इक्वल होता है a² + b² - 2ab। तो बच्चों हमने इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब 16 परफेक्ट स्क्वायर है तो हम इसको लिखेंगे 4y होल स्क्वायर और 49 भी परफेक्ट स्क्वायर है। 7 का स्क्वायर 49 होता है -2 इंटू a में है 4y, b में है 7। अब बच्चों इसको अगर एक्सपेंड करें तो 16y² आता है। इसको मल्टीप्लाई करें तो 7 4 ज़ार 28, 28 2 ज़ार 56 बनता है। और इसी तरह बच्चों 7 का स्क्वायर 49 होता है। अब हम इस फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि इसको अब क्लोज करके इस फॉर्म में लिखेंगे। तो बच्चों हम लिखेंगे 4y, अब यहाँ साइन 2 के साथ जो साइन है वो यूज करते हैं, -7 होल स्क्वायर। नाउ अप्लाई स्क्वायर रूट। तो बच्चों 4y - 7 स्क्वायर और ये ऊपर स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल तो हमारा आंसर आया पॉजिटिव नेगेटिव 4y - 7। बच्चों जब भी हम स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं तो उसके बाद हमारे पास 2 स्क्वायर रूट आते हैं जो कि एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। तो बच्चों यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 25a4 - 30a3 + 9a²। तो बच्चों इसको भी हम इसके भी कंप्लीटिंग स्क्वायर पहले करेंगे। एज वी नो दैट a - b होल स्क्वायर इक्वल है a² + b² - 2ab। तो बच्चों इस फॉर्म में हम क्वेश्चन को कन्वर्ट करेंगे। 25 परफेक्ट स्क्वायर है तो बच्चों 5a² का स्क्वायर, क्योंकि a की पावर 4 है तो हमने a में जो वैल्यू ली है वो 5a² ली है। तो बच्चों स्क्वायर का स्क्वायर a4 बनता है। अब यहाँ प्लस 3a होल स्क्वायर -2 इंटू a में है 5a², b में है 3a। अब बच्चों अगर इसको एक्सपेंड करें तो 25a4 बनता है। इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो 2 5 ज़ार 10, 10 3 ज़ार 30 a³ बनता है। और इसी तरह इसको अगर एक्सपेंड करें तो 9a² ही बनता है। अब बच्चों हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब इसको क्लोज करके इस फॉर्म में लिखेंगे। तो हम लिखेंगे 5a², साइन 2 के साथ जो होता है वो लगाते हैं, -3a होल स्क्वायर। नो अप्लाई स्क्वायर रूट। तो बच्चों 5a² - 3a होल स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल तो हमारा आंसर आया पॉजिटिव नेगेटिव 5a² - 3a। क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों ये वाली टर्म और लास्ट टर्म दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं तो हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर के थ्रू ही सॉल्व करेंगे। तो बच्चों ये हम पहले फार्मूला लिख लेते हैं। a + b होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab। क्वेश्चन को हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो a² में ये ऑलरेडी a² की फॉर्म में है, x² - 1/² का स्क्वायर। b² में बच्चों हम 4 को 2 का स्क्वायर लिखेंगे +2। a में जो वैल्यू है वो x² - 1/x² है, b में 2 है। तो बच्चों ये देखो ये a² हो गया,
इसको एक्सपेंड करें तो 4 बनता है, बी स्क्वायर हो गया 2ab। तो बच्चों ये 2 2s आर 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर। सेम जिस तरह का क्वेश्चन है वैसे ही वैल्यू यहाँ भी आई है। अब बच्चों इसको क्लोज करके लिखेंगे तो ये a प्लस b में है 2 इसका होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म है। इसको हमने क्लोज करके इस फॉर्म में लिख दिया। अब हम स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। नाउ अप्लाई स्क्वायर रूट। एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये बच्चों स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो हमारा आंसर आया पॉजिटिव नेगेटिव एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 2। क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों इसमें ये टर्म भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और ये भी नहीं है, तो हम 14 को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 2 ऐड करेंगे। 2 ऐड करेंगे तो 16 हो जाएगा। 16 परफेक्ट स्क्वायर है। अब बच्चों 2 ऐड करेंगे तो 2 सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस 8 ए माइनस 1 ओवर ए प्लस 14 प्लस 2 माइनस 2। अब बच्चों नेक्स्ट स्टेप में ये -2 हम इसके साथ कंबाइन कर देंगे। ए स्क्वायर प्लस 1 और ए स्क्वायर माइनस 2 माइनस 8 इंटू ए माइनस 1 और ए, और 14 और प्लस 2 16। अब बच्चों देखें ये ए स्क्वायर प्लस 1 और ए स्क्वायर माइनस 2, तो ये फार्मूला बन गया ए माइनस 1 और ए होल स्क्वायर को जब खोलें तो ये बनता है ए स्क्वायर प्लस 1 और ए स्क्वायर माइनस 2। तो बच्चों अब इस फॉर्म में है, हम इसको क्लोज करके इस फॉर्म में लिख देंगे। इसको लिखेंगे a माइनस 1 ओवर a होल स्क्वायर। अब बच्चों ये 16 ये परफेक्ट स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर ये होगा। आगे बच्चों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab की फॉर्म में अब लिखना है, यानी कि ये अब यहाँ ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो बच्चों हमने अभी ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख दिया है, अब माइनस 2ab लिखेंगे। -2 a में है a माइनस 1 और a, b में है 4। तो बच्चों जब इसको एक्सपेंड करेंगे ये वाली फॉर्म बनेगी, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 8 इंटू ए माइनस 1 ओवर ए, तो बच्चों ये फॉर्म बनेगी। 4 का स्क्वायर 16 बनता है। अब बच्चों ये कंप्लीटिंग स्क्वायर कंप्लीट होगी, इसको क्लोज करके लिख देंगे। इस तरह एक्सपेंडेड फॉर्म से क्लोज करके इस फॉर्म में लिख देंगे। तो बच्चों ए में है ए माइनस 1 ओवर ए, बी में है 4। तो बच्चों साइन कौन सा लगेगा, 2 के साथ जो होता है, 2 के साथ माइनस है तो हम माइनस लगा दें, इसका होल स्क्वायर। अब टेकिंग स्क्वायर रूट या अप्लाई स्क्वायर रूट, तो बच्चों हम स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो हमारा आंसर आया पॉजिटिव नेगेटिव a माइनस 1 और a माइनस 4। क्वेश्चन नंबर 5, a प्लस 2 इंटू ए प्लस 4 इंटू ए प्लस 6 इंटू ए प्लस 8 प्लस 16। तो बच्चों ये 4 फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इसके साथ एक कांस्टेंट ऐड हुआ है। तो बच्चों ये हमने 4.3 में गालबन हमने इस तरह के क्वेश्चन किए थे। अब हमने इन फैक्टर्स का पेयर बनाना है। तो बच्चों ये देखें, इसका ये कांस्टेंट और इसका कांस्टेंट हम ऐड करें तो 4 प्लस 6 10, और इस तरह 2 प्लस 8 10। तो बच्चों इन दोनों का और इन दोनों का पेयर बनेगा a प्लस 2 इंटू ए प्लस 8 ए प्लस 4 इंटू ए प्लस 6 प्लस 16। इस तरह ऐड साथ कर देंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू 8 8a प्लस 2 इंटू ए 2a इंटू 8 16। नेक्स्ट a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू 6 6a प्लस 4 इंटू ए 4a
प्लस 4 इंटू 6 24 प्लस 16। नेक्स्ट बच्चों लाइक टर्म्स ऐड कर देंगे, 8 और 2 10a प्लस 16 a स्क्वायर प्लस 6 और 4 10a प्लस 24 प्लस 16। अब बच्चों देखें इस एक्सप्रेशन में और इस एक्सप्रेशन में ये दो टर्म सेम है, तो हम लिखेंगे लेट a स्क्वायर प्लस 10a इक्वल टू x। तो बच्चों इसकी जगह हम x अप्लाई कर देंगे, x प्लस 16 और यहाँ x प्लस 24 लिख देंगे प्लस 16। अब बच्चों इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 24 24x प्लस 16 इंटू एक्स 16x प्लस 16 इंटू 24। तो बच्चों ये बनता है 384 प्लस 16 एक्स स्क्वायर प्लस दोनों को ऐड करेंगे 24 और 16 40x प्लस 384 प्लस 16 400। अब बच्चों इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे मिड टर्म ब्रेक करके। 400 को इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया तो 400। अब दो नंबर लेने हैं जो 400 के फैक्टर होंगे, जिनको मल्टीप्लाई करें तो 400 ऐड करें तो 40। तो बच्चों 20 इंटू 20 मल्टीप्लाई करें तो 400 ऐड करें तो 40। अब बच्चों 20x प्लस 20x, ये 40x की जगह लिख दिया प्लस 400। इन दोनों में से x कॉमन, x प्लस 20। अब इन दोनों में से 20 कॉमन तो x प्लस 20 20 टाइम 400 होता है। तो बच्चों x प्लस 20 कॉमन, यहाँ बचा x प्लस 20। तो बच्चों ये दोनों सेम है, सेम फैक्टर हैं, तो हम इसका स्क्वायर ले लेंगे x प्लस 20 होल स्क्वायर। नो रिप्लेस x विद इट्स एक्चुअल वैल्यू। तो बच्चों इसकी एक्चुअल वैल्यू a स्क्वायर प्लस 10a थी, तो हम x की जगह लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 10a प्लस 20 का स्क्वायर। नो अप्लाई स्क्वायर रूट, अप्लाई स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस 10a प्लस 20 स्क्वायर और स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो हमारा आंसर है पॉजिटिव नेगेटिव a स्क्वायर प्लस 10a प्लस 20। नेक्स्ट है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। इससे पहले हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया था फैक्टराइजेशन मेथड से। अब बच्चों 6 to 14 जो क्वेश्चन है उनका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है डिवीजन मेथड से। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 6 है। सबसे पहले बच्चों देखना होता है कि क्वेश्चन क्या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन कि ये x की पावर बड़े से छोटे की तरफ होनी चाहिए, 4 3 2 1 कांस्टेंट। तो ये बच्चों सही ऑर्डर में लिखा हुआ है। अब इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे इस तरह, x4 प्लस 8x क्यूब प्लस 20x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 4। हमने इसकी फर्स्ट टर्म यहाँ से पहले ख़त्म करनी है। दो सेम नंबर हों जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो x4 आए। तो बच्चों x4 का स्क्वायर रूट x स्क्वायर होता है, तो x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो x4 होता है। अब बच्चों जब भी सब्ट्रैक्शन करनी हो तो नीचे वाली वैल्यू का साइन चेंज करते हैं। ये पॉजिटिव थी, हमने नेगेटिव कर दी। अब सेम वैल्यूज हैं लेकिन डिफरेंट साइन है तो ये कैंसिल। अब बच्चों दो टर्म्स नीचे हम लिखेंगे 8x क्यूब प्लस 20x स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों इन दोनों को हम ऐड करेंगे, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर। बच्चों हमने 2x स्क्वायर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 8x क्यूब आए। तो बच्चों 2 4 8 होता है, x स्क्वायर है तो इसके साथ x भी मल्टीप्लाई होगा। अब बच्चों यहाँ हमने 4x लिखा है तो यहाँ इसके साथ भी लिखेंगे 4x। तो बच्चों 2x स्क्वायर को 4x से मल्टीप्लाई किया तो 8x क्यूब, इसी तरह 4x को 4x से मल्टीप्लाई किया तो 16x स्क्वायर। साइन चेंज करेंगे, ये टर्म कैंसिल,
20 माइनस 16 4x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 4। अब बच्चों जैसे हमने x स्क्वायर और x स्क्वायर को ऐड करके 2x स्क्वायर लिखा था, अब इस स्टेप में हम लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4x 8x लिखेंगे। अब बच्चों हमने 2x स्क्वायर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 4x स्क्वायर आए। तो बच्चों 2x स्क्वायर को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बच्चों 2 यहाँ भी लिखेंगे और 2 यहाँ भी लिखेंगे। अब 2x स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4x स्क्वायर, 8x को 2 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 16x, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 4। साइन चेंज करेंगे और बच्चों ये कैंसर, रिमाइंडर हमारा 0। तो बच्चों ये परफेक्ट स्क्वायर था, तो हमारा आंसर आया, मैं यहाँ लिख रहा हूँ पॉजिटिव नेगेटिव x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। जब भी बच्चों स्क्वायर रूट फाइंड करें तो हमारा आंसर 2 एक्सप्रेशन में आता है, एक पॉजिटिव होती है एक नेगेटिव होती है। तो ये क्वोशंट हमारा आंसर था, जस्ट हमने इसके साथ पॉजिटिव नेगेटिव साइन लगा लिया। क्वेश्चन नंबर 7, x4 प्लस 10x क्यूब प्लस 31x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 9। तो बच्चों इसको ब्रैकेट में क्लोज करेंगे। x4 का स्क्वायर रूट होता है x स्क्वायर, तो बच्चों x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो x4 आता है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन नीचे वाली वैल्यू का चेंज होता है। जब भी बच्चों हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सब्ट्रैक्शन करते हैं तो नीचे वाली वैल्यूज का साइन चेंज करते हैं। ये पॉजिटिव थी, हमने इसको नेगेटिव में कर दिया। अब ये सेम वैल्यूज हैं, साइन डिफरेंट है तो कैंसिल। अब ये 10x क्यूब प्लस 31x स्क्वायर हम नीचे लिखेंगे, इसको यहाँ एक्सटेंड करेंगे, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर करेंगे, यहाँ 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चों 2x स्क्वायर को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 10x क्यूब आए, तो बच्चों 2 5 10 होता है और x स्क्वायर ऑलरेडी है तो x से मल्टीप्लाई करेंगे। अब बच्चों 5x हमने यहाँ लिखा तो यहाँ भी इसके साथ ऐड करेंगे, 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई 5x होता है 10x क्यूब प्लस 5x इंटू 5x प्लस 25x स्क्वायर, माइनस करेंगे ये कैंसल और बच्चों 31 माइनस 25 6x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 9। अब बच्चों 2x स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे प्लस 5x प्लस 5x 10x। अब बच्चों 2x स्क्वायर को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6x स्क्वायर बनता है, तो हम 3 यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ भी लिखेंगे। 2x स्क्वायर इंटू 3 6x स्क्वायर, 10x इंटू 3 30x प्लस 3 इंटू 3 9। अब साइन चेंज करेंगे और इनको कैंसिल कर देंगे, रिमाइंडर हमारा 0 और जो क्वोशंट होता है ये हमारा आंसर होता है। तो सो हमारा आंसर है पॉजिटिव नेगेटिव x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। ये बच्चों इसका स्क्वायर रूट है। नंबर 8, 49 b4 प्लस 18 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4a क्यूब b प्लस a4 प्लस 28 ab क्यूब। तो बच्चों इसमें 2 वेरिएबल यूज हुए हैं और ये एक्सप्रेशन ऑर्डर में नहीं है। देखें यहाँ b4 है तो यहाँ b स्क्वायर है, फिर b है, b क्यूब लास्ट में आ रहा है। तो बच्चों हम इसको ऑर्डर में लिखेंगे और a4 के हिसाब से ऑर्डर में लिखेंगे। तो पहले a4 लिखेंगे, फिर बच्चों ये a क्यूब वाली टर्म लिखेंगे 4a क्यूब b। नेक्स्ट बच्चों 18 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 28 ab क्यूब और लास्ट में बच्चों 49 b4। अब बच्चों इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, ब्रैकेट में बच्चों ये वैल्यू लिखेंगे a4 प्लस 4a क्यूब b प्लस 18a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 28 ab क्यूब प्लस 49 b4।
अब बच्चों A4 का जो स्क्वायर रूट है वो A स्क्वायर है, तो A स्क्वायर को A स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो A4 होता है। अब बच्चों ये पॉजिटिव है तो हम इसको नेगेटिव कर देंगे। जब भी सब्ट्रैक्शन करनी हो नीचे वाली वैल्यू का साइन चेंज करते हैं। कैंसिल, दो टर्म्स नीचे लिख लेंगे 4a³ प्लस 18a स्क्वायर b स्क्वायर, इसको एक्सटेंड करेंगे। अब बच्चों a स्क्वायर और a स्क्वायर को हम ऐड कर लेंगे, यहाँ 2a स्क्वायर, a स्क्वायर और a स्क्वायर को ऐड करेंगे 2a स्क्वायर। अब बच्चों 2a स्क्वायर को किस से मल्टीप्लाई करेंगे 4a³ b आ जाए, तो बच्चों 2a स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2ab से, तो बच्चों ये 2ab हम यहाँ भी लिखेंगे। 2a स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया 2ab से तो 4a³ b बन गया, प्लस 2ab इंटू 2ab 4a स्क्वायर b स्क्वायर, साइन चेंज करेंगे, ये टर्म कैंसिल, 18 माइनस 4 14a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 28ab³ प्लस 49b4। अब बच्चों जैसे हमने a स्क्वायर को ऐड करके 2a स्क्वायर लिखा था, इसी तरह बच्चों 2ab और 2ab को ऐड करके यहाँ लिखेंगे जो कि बनेगा 4ab। अब बच्चों हम 2a स्क्वायर को 7b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो 14a स्क्वायर b स्क्वायर बनता है, तो हम 2 इंटू 7 14, a स्क्वायर यहाँ है तो b स्क्वायर साथ लगाएंगे। जो टर्म हमने यहाँ लिखी वो टर्म यहाँ ऐड भी होगी 7b स्क्वायर। अब 2a स्क्वायर इंटू 7b स्क्वायर 14a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab इंटू 7b स्क्वायर 28ab³ प्लस 7b स्क्वायर इंटू 7b स्क्वायर 49b4, साइन चेंज करेंगे और ये कैंसिल हो जाएंगी और रिमाइंडर 0। हमारा बच्चों इस एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट, ये क्वेश्चन में जो वैल्यू लिखी है ये है पॉजिटिव नेगेटिव a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 7b स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, 4x4 माइनस 12x³ प्लस 29x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 25। तो बच्चों ये एक्सप्रेशन ऑर्डर में है, तो बच्चों इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। 4x4 के स्क्वायर रूट 2x स्क्वायर होता है, तो बच्चों 2x स्क्वायर को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो 4x4 होता है। अब इसका साइन चेंज करेंगे, माइनस ये कैंसिल। अब बच्चों माइनस 12x³ प्लस 29x स्क्वायर, अब 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर हो जाएगा। अब 4x स्क्वायर को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि माइनस 12x³ आए, तो बच्चों 4 3 12 होता है, तो x भी साथ मल्टीप्लाई होगा 4x स्क्वायर माइनस 3x, तो बच्चों माइनस 3x इधर भी साथ लिखेंगे। 4x स्क्वायर इंटू माइनस 3x माइनस 12x³ माइनस 3x प्लस 9x स्क्वायर, साइन चेंज करेंगे, ये टर्म कैंसिल, माइनस प्लस माइनस साइन बड़ी वैल्यू वाला 20x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 25। अब बच्चों 4x स्क्वायर एज इट इज माइनस 3x माइनस 6x हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। अब बच्चों 4x स्क्वायर को हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो 20x स्क्वायर आता है, तो बच्चों हम यहाँ भी 5 ऐड करेंगे और यहाँ भी। अब 4x स्क्वायर इंटू 5 20x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 माइनस 30x प्लस 5 इंटू प्लस 5 प्लस 25 माइनस प्लस माइनस, ये टर्म कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, रिमाइंडर 0। हमारा स्क्वायर रूट आया 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, तो बच्चों ये प्लस माइनस में, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या किसी का भी स्क्वायर रूट जब फाइंड करें तो वो एक दूसरे दो एक्सप्रेशन में आता है जो एक दूसरे का इन्वर्स होते हैं, तो बच्चों तब पॉजिटिव नेगेटिव हम लगाते हैं यहाँ।
ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, 1 माइनस 10x प्लस 27x स्क्वायर माइनस 10x क्यूब प्लस x4। तो बच्चों ये असेंडिंग आर्डर में है। क्वेश्चन को एक आर्डर में होना चाहिए, चाहे असेंडिंग हो या डिसेंडिंग हो, लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी हमने डिसेंडिंग आर्डर को देनी होती है। तो बच्चों इसको हम इस तरह भी करें तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन इसको डिसेंडिंग आर्डर में कर लेते हैं। x4 माइनस 10x क्यूब प्लस 27x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1। अब बच्चों x4 है तो इसका स्क्वायर रूट होगा x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें x4, साइन चेंज करेंगे और ये टर्म कैंसिल, माइनस 10x क्यूब प्लस 27x स्क्वायर हम नीचे लेंगे। अब बच्चों x स्क्वायर और x स्क्वायर ऐड हो गए 2x स्क्वायर। अब बच्चों 2x स्क्वायर को हम माइनस 5x से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 10x क्यूब आता है, तो माइनस 5x यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ भी। 2x स्क्वायर इंटू माइनस 5x माइनस 10x क्यूब माइनस 5x इंटू माइनस 5x प्लस 25x स्क्वायर माइनस प्लस, ये टर्म कैंसिल, माइनस प्लस माइनस 2x स्क्वायर, साइन बड़ी वैल्यू वाला, माइनस 10x प्लस 1 हम नीचे लेंगे। अब बच्चों 2x स्क्वायर एज इट इज, माइनस 5 माइनस 10x। अब इधर 2x स्क्वायर है, यहाँ भी 2x स्क्वायर है, तो बच्चों 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ भी। 2x स्क्वायर इंटू 1 2x स्क्वायर माइनस 10x इंटू 1 माइनस 10x प्लस 1 इंटू प्लस 1 माइनस प्लस माइनस। अब बच्चों ये कैंसिल हो जाएंगे, रिमाइंडर 0। हमारा स्क्वायर रूट आया x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, तो इसको हम लिखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। यही हमारा आंसर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11, x4 प्लस 1 ओवर x4 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4 ओवर x स्क्वायर प्लस 2। तो बच्चों ये एक्सप्रेशन फ्रैक्शन फॉर्म में भी है, तो हम इसको अरेंज करके पहले लिखेंगे। x4, x क्यूब नहीं है तो इसके बाद 4x स्क्वायर और x भी नहीं है तो उसके बाद कांस्टेंट प्लस 2। अब बच्चों फ्रैक्शन वाली टर्म्स लिखेंगे, तो बच्चों फ्रैक्शन में जो बड़ी वैल्यू होती है वो एक्चुअल में छोटी होती है और जो छोटी होती है वो एक्चुअल में बड़ी होती है। तो हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो पहले लिखेंगे माइनस 4 ओवर एक्स स्क्वायर और फिर उसके बाद लिखेंगे 1 ओवर x4। अब बच्चों ये ऑर्डर में लिख लिया, अब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो बच्चों इसको ब्रैकेट में लिखेंगे x4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 ओवर x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x4। तो बच्चों x4 का स्क्वायर रूट x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो x4, ये टर्म कैंसिल। अब दो टर्म्स नीचे लेकर आएंगे 4x स्क्वायर प्लस 2, इन दोनों को अब ऐड करेंगे तो 2x स्क्वायर बन जाएगा। अब 2x स्क्वायर को अब 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4x स्क्वायर आता है, तो प्लस 2 यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ भी 2x स्क्वायर इंटू 2 4x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 4, साइन चेंज करेंगे, कैंसिल, प्लस माइनस माइनस 2 माइनस 4 ओवर x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x4। अब बच्चों यहाँ 2x स्क्वायर एज इट इज प्लस 2 प्लस 4 हो जाएगा। अब बच्चों हमने यहाँ माइनस 2 लेकर आना है, 2x स्क्वायर को किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें कि माइनस 2 आए। सबसे पहले तो बच्चों माइनस प्लस माइनस होता है तो हम यहाँ माइनस लिख देंगे। अब बच्चों देखो इधर 2x स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई करें माइनस 1 ओवर x स्क्वायर के साथ, 2x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें माइनस 1 ओवर x स्क्वायर के साथ, तो बच्चों ये x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 बच जाएगा।
तो बच्चों अब हम 2x² को मल्टीप्लाई करेंगे -1/x के साथ। तो -1/x यहाँ भी लिखेंगे x² और -1/x² यहाँ भी लिखा जाएगा। अब बच्चों 2x² को -1/x² से मल्टीप्लाई किए तो -2 प्लस माइनस माइनस 4 इंटू 1/x²। तो बच्चों ये 4/x² बन जाएगा। माइनस माइनस प्लस 1/x² इंटू 1/x² 1/x4 होता है। तो बच्चों साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस प्लस, ये बच्चों टर्म कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, रिमाइंडर 0 और हमारा स्क्वायर रूट आया बच्चों। ये जो क्वेश्चन में वैल्यू लिखी है ये स्क्वायर रूट है, x² प्लस 2 माइनस 1/x²। तो बच्चों ये प्लस माइनस साथ लगा देंगे, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, a² माइनस 8a प्लस 2 प्लस 56a प्लस 49a²। तो बच्चों ये क्वेश्चन डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, बड़ी पावर फिर छोटी फिर कांस्टेंट। अब बच्चों फ्रैक्शन में जो छोटी वैल्यू होती है वो एक्चुअल में बड़ी होती है। जिस तरह -1 बड़ा होता है -2 से, तो यहाँ भी इसको हम ऊपर लेकर आए तो -a की पावर -1 हो जाएगी। तो इसलिए ये बच्चों इससे बड़ी वैल्यू है। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो अब जस्ट इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, a² माइनस 8a प्लस 2 प्लस 56/a प्लस 49/a²। अब बच्चों a² है तो a को a से मल्टीप्लाई करें तो a² बनता है। साइन इसका प्लस है तो हम माइनस कर देंगे, ये कैंसिल। अब बच्चों -8a प्लस 2 नीचे ले आएंगे, इस ये वाला a प्लस a 2a हो जाएगा। अब 2a को -4 से मल्टीप्लाई करें तो -8a आता है। तो -4 यहाँ भी लिख देंगे, यहाँ भी। अब 2a -4 -8a -4 प्लस 16, ये माइनस ये प्लस हो जाएगी, ये टर्म कैंसिल, माइनस प्लस -14 प्लस 56a प्लस 49/a²। अब बच्चों 2a एज इट इज लिखेंगे, -4 और -4 -8। अब बच्चों यहाँ हमने -14 लेकर आना है। तो 2a को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे -14 आए। तो बच्चों हम लिखते हैं इधर 2a इंटू -7 इंटू 2 -14 हो जाएगा। अब a ख़त्म करना है तो बच्चों -7/a कर लेंगे। अब देखो बच्चों a से कैंसिल, -7 इंटू 2 -14 बनता है। तो बच्चों यहाँ हम -7a और यहाँ भी -7a लिखेंगे, 7/a। 2a को अब -7/a से मल्टीप्लाई किया तो -14 -8 -7 प्लस 56/a, क्योंकि यहाँ a लिखा हुआ है। 8 को जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो -7/a है। अब -7/a इंटू -7/a प्लस 49/a² हो जाएगा। साइन चेंज करेंगे और बच्चों ये टर्म कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये कैंसिल, रिमाइंडर 0 और हमारा आंसर आया a -4 -7a। तो बच्चों स्क्वायर रूट का आंसर पॉजिटिव नेगेटिव में होता है, a -4 -7/a, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, x4 माइनस 2x³ प्लस 3x² माइनस x/2 प्लस 1/16। तो बच्चों ये ऑलरेडी ऑर्डर में है तो जस्ट हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, x4 का स्क्वायर रूट x² इंटू x² x4 होता है। अब ये पॉजिटिव है हम नेगेटिव लिख लेंगे, ये कैंसल, -2x³ प्लस 3x² नीचे लेंगे। अब बच्चों x² को x² से मल्टीप्लाई किया तो 2x²। अब यहाँ 2x³ है -2x³, तो बच्चों हम 2x² को
माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि यहाँ भी हम लिखते हैं और यहाँ भी। 2x स्क्वायर इंटू माइनस एक्स माइनस 2x क्यूब माइनस इंटू माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब बच्चों ये यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, ये टर्म कैंसल। अब बच्चों ये 3/2 है और ये 1 है, तो इस फ्रैक्शन में अगर कोई नंबर हो उसे ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो उसका एलसीएम लिया जाता है। तो बच्चों 3/2 माइनस 1 है, तो 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1, इन दोनों का एलसीएम 2 आएगा। 2 से कैंसिल तो 1 बचा, 1 इंटू 3 3, 1 2 2 होता है, तो बच्चों 2 1 2, 3 माइनस 2 1/2। तो यहाँ बच्चों लिखेंगे हम 1/2 एक्स स्क्वायर, ये माइनस x/2 नीचे प्लस 1/16 भी नीचे। अब बच्चों 2x स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे, ये माइनस एक्स माइनस 2x। अब बच्चों 2x स्क्वायर को हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 एक्स स्क्वायर आए। तो बच्चों देखें इधर, ये 2x स्क्वायर है जिसको मल्टीप्लाई करना है किसी ऐसे नंबर से कि 1/2 एक्स स्क्वायर आए। तो बच्चों हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे 1/4। देखिए बच्चों 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2, 2 2 4, तो आंसर क्या आएगा एक्स स्क्वायर बाय 2। यहाँ भी एक्स स्क्वायर बाय 2 है, तो इसका मतलब है हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/4 के साथ। तो बच्चों 1/4 यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ भी। 2x स्क्वायर इंटू 1/4 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1/4। अब इधर देखें माइनस 2x इंटू 1/4, तो जो 2 1 2, 2 2 4, तो आंसर आएगा माइनस x/2। तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस x/2। अब प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/16, साइन चेंज करेंगे तो बच्चों ये तीनों टर्म कैंसिल, रिमाइंडर 0। हमारा स्क्वायर रूट आया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4, इसको लिखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, 4x4 प्लस 32x स्क्वायर प्लस 96 प्लस 64/x4 प्लस 128/x स्क्वायर। तो बच्चों ये क्वेश्चन ऑर्डर में नहीं है क्योंकि x4 को यहाँ होना चाहिए, 128/x स्क्वायर को इससे पहले होना चाहिए। तो बच्चों पहले इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। 4x4 प्लस 32x स्क्वायर प्लस 96 प्लस 128/x स्क्वायर प्लस 64/x4। अब इसको बच्चों ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अब 4x4 का स्क्वायर रूट 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x4 बनता है। तो बच्चों इसका साइन चेंज करेंगे तो ये कैंसिल, ये 32x स्क्वायर प्लस 96 हम नीचे लेंगे। अब बच्चों 2x स्क्वायर ऐड हो जाएंगे 4x स्क्वायर। अब 4x स्क्वायर को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा। तो बच्चों प्लस 8 यहाँ भी और यहाँ भी। अब 8 4 32x स्क्वायर प्लस 8 इंटू 8 प्लस 64 माइनस माइनस कैंसल, तो बच्चों 6 माइनस 4 2, 9 माइनस 6 3 प्लस 128/x स्क्वायर प्लस 64/x4। अब बच्चों 4x स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे प्लस 8 और 8 16। अब बच्चों यहाँ हमने 32 लेकर आना है। 4 को हम 8 से मल्टीप्लाई करें तो 32 होता है, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम लिखेंगे 4x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 8/x स्क्वायर के साथ। तो बच्चों 8 4 32, एक्स स्क्वायर से कैंसिल, तो 8/x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों वो 8/x स्क्वायर यहाँ भी लिखेंगे और इसके साथ भी लिखेंगे ऐड करके। 4x स्क्वायर इंटू 8/x स्क्वायर 32 प्लस 16 8 128/x स्क्वायर प्लस
8 8 64 और फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में दोनों में एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर है तो x4 हो जाएगा। साइन चेंज करेंगे, तीनों टर्म कैंसिल, रिमाइंडर 0 और हमारा आंसर है पॉजिटिव नेगेटिव 2x स्क्वायर प्लस 8 बाय एक्स स्क्वायर। Question number 15. To make a4 minus 10a cube plus 27a square minus 9a plus 2 a perfect square, part 1 what should be added in it, part 2 what should be subtracted from it, part 3 what will be the value of a। कहता है कि क्या चीज ऐड करें तो ये वाला एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। पार्ट 1 में पूछ रहा है। पार्ट 2 में कहता है कि इसमें क्या माइनस करें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। पार्ट 3 में पूछता है कि वो ए की वैल्यू क्या होगी, जब रिमाइंडर में कुछ ना कुछ टर्म बचेगी उसमें से हम ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो बच्चों इसका मतलब है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तभी ये पूछ रहा है कि क्या हम ऐड करेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर आए, इट्स मीन इसका रिमाइंडर आएगा। तो बच्चों इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे डिवीजन मेथड से। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 नोट कर लिया है, अब इसको ब्रैकेट में लिखते हैं। a4 के स्क्वायर रूट a स्क्वायर, अब a स्क्वायर को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो a4। साइन बच्चों चेंज करेंगे, ये टर्म कैंसिल, माइनस 10a क्यूब प्लस 27a स्क्वायर नीचे लिख देंगे। अब ये a स्क्वायर ऐड हो जाएंगे 2a स्क्वायर। अब बच्चों 2a स्क्वायर को हम माइनस 5a से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 10a क्यूब आता है, तो माइनस 5a यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ भी लिखेंगे। 2a स्क्वायर इंटू माइनस 5a माइनस 10a क्यूब, माइनस 5a इंटू माइनस 5a प्लस 25a स्क्वायर। साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल, माइनस प्लस माइनस 2a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 2। अब बच्चों 2a स्क्वायर एज इट इज, माइनस 5a माइनस 10a। अब बच्चों इसको 1 से हम मल्टीप्लाई करें तो 2a स्क्वायर आता है। 2a स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2a स्क्वायर माइनस 10a इंटू 1 माइनस 10a प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल, माइनस प्लस माइनस a प्लस 1। अब बच्चों हमारे पास रिमाइंडर आया a प्लस 1। पार्ट 1 में पूछ रहे हैं व्हाट शुड बी एडेड। कहते हैं क्या चीज ऐड करें कि यहाँ रिमाइंडर ना बचे, 0 हो जाए। तो बच्चों देखें, फाइव है, इसमें कौन सा नंबर हम ऐड करें तो ये 0 बनेगा। तो बच्चों ऑब्वियसली 5 में हम -5 को ऐड करें तो ये 0 होता है, यानी कि जो नंबर हो उसका ही ऑपोजिट साइन के साथ अगर लिख दें तो वो 0 टर्म बन जाती है। तो बच्चों इसमें हम क्या ऐड करें तो ये 0 आएगा। तो बच्चों ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अब a प्लस 1 में हम a का ऑपोजिट साइन माइनस a, 1 का इनवर्स एडिटिव इनवर्स -1, ऑपोजिट साइन -1, ये ऐड करें तो बच्चों ये कैंसिल और ये भी कैंसिल हो जाता है, 0 बच जाता है। तो व्हाट शुड बी एडेड, तो हमें -a -1 ऐड करना चाहिए, तब जाके ये एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर बनती है। अब पार्ट 2 में पूछता है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, क्या चीज माइनस करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बने। तो हमारा रिमाइंडर आया था a प्लस 1। अब बच्चों a प्लस 1 में क्या ऐड करें, क्या सब्ट्रैक्ट करें कि रिमाइंडर 0 आए। तो बच्चों देखो, जब भी हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सब्ट्रैक्शन की है तो नीचे वाली वैल्यूज के साइन चेंज करते हैं। तो इसके नीचे मैं सेम वैल्यूज लिखता हूँ a प्लस 1। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे साइन चेंज होंगे और बच्चों ये कैंसिल होके 0 हो जाएगा। तो हमने यहाँ क्या लिखा था a प्लस 1,
यानी कि a+1 में a+1 ही सब्ट्रैक्ट होगा। इसको बच्चों हम यूं भी समझ सकते हैं कि देखें रिमाइंडर a+1 आया, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्ट का साइन लगाया, क्या चीज़ सब्ट्रैक्ट करें कि आंसर 0 आए, तो बच्चों यही हम टर्म लिखेंगे a+1। तो इसको खोलते हैं a+1 माइनस ए माइनस प्लस -1, तो बच्चों ये कैंसिल हो जाते हैं, तो आंसर 0। तो हमने क्या सब्ट्रैक्ट किया, a+1। सब्ट्रैक्ट के लिए तो हमने साइन लगाना ही है, क्योंकि उसने कहा क्या चीज़ सब्ट्रैक्ट करनी है, तो उसके लिए सब्ट्रैक्ट का साइन लगा दिया। क्या सब्ट्रैक्ट करना है, a+1 ही सब्ट्रैक्ट करना है, तो आंसर 0 आएगा। तो व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, a-1 शुड बी सब्ट्रैक्टेड so that this expression will be perfect square. Part 3, what will be the value of a? तो बच्चों हमारे पास रिमाइंडर आया था a-1, इसको हम 0 को इक्वल करेंगे, तो a इक्वल टू -1 को इक्वल के उधर लेंगे तो +1। व्हाट विल द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू 1 आई। तो बच्चों ये हमने तीनों पार्ट सॉल्व कर लिए। Question number 16. Find the values of p and q if x4 minus 12x cube plus px plus q is a complete square. कहता है p और q की वैल्यू फाइंड करें अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये कंप्लीट स्क्वायर है। तो बच्चों कंप्लीट स्क्वायर हो तो वो रिमाइंडर हमारे पास 0 आता है। तो इसके लिए बच्चों हम डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को बच्चों सॉल्व करते हैं। x4 का स्क्वायर रूट x स्क्वायर होता है, x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x4, इसका साइन चेंज करेंगे माइनस, ये कैंसल। अब बच्चों -12x क्यूब नीचे लेंगे प्लस p ऑफ x भी, x स्क्वायर और x स्क्वायर ऐड हो जाएंगे 2x स्क्वायर। अब बच्चों 2x स्क्वायर को हम -6x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12x क्यूब होगा। तो बच्चों -6x यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ भी, 2x स्क्वायर इंटू -6x -12x क्यूब -6 इंटू -6 पॉजिटिव 36x स्क्वायर। तो बच्चों पॉजिटिव 36x स्क्वायर यहाँ लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ x स्क्वायर की वैल्यू नहीं है। साइन चेंज करेंगे तो बच्चों ये लिखेंगे हम यहाँ -36x स्क्वायर प्लस p ऑफ x प्लस q। अब बच्चों 2x स्क्वायर एज इट इज, -6 ऐड करेंगे -12x। अब बच्चों यहाँ की टर्म मल्टीप्लाई करें -36x स्क्वायर आए, तो बच्चों उसके लिए हम 2 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, -18 यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ भी लिखेंगे। 2x स्क्वायर इंटू -18 -36x स्क्वायर -12x इंटू -18, तो बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा +216x, +216x, x के नीचे लिखा, -18 इंटू -18 मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी +324। साइन चेंज करेंगे। अब बच्चों इन दोनों में x कॉमन है, बच्चों x कॉमन ले लिया, पीछे बचा p -216 प्लस q -324। अब बच्चों उसने क्वेश्चन में पूछा था कि p और q की वैल्यू फाइंड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर हो तो ये 0 के इक्वल होता है। तो बच्चों हम लिखेंगे p -216 इक्वल टू 0, q -324 इक्वल टू 0। बच्चों ये तीसरा फैक्टर भी है x, तो वो हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि उसने p और q की वैल्यू पूछी है, और ये 0 हमने इसलिए लगाया कि उसने खुद बताया कि ये एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर हो, परफेक्ट स्क्वायर है। तो बच्चों जब परफेक्ट स्क्वायर हो तो रिमाइंडर 0 के इक्वल होता है, तो हमने रिमाइंडर को 0 के इक्वल लिख दिया। अब p इक्वल टू +216 और q इक्वल टू +324, यही हमारे आंसर हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17,
फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द एक्सप्रेशन बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। कहता है के की कौन सी वैल्यू हो कि ये एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो बच्चों इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं डिवीजन मेथड से। तो बच्चों इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं y4 का स्क्वायर रूट y स्क्वायर को y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो y4, साइन चेंज करेंगे, ये टर्म कैंसिल, 4y स्क्वायर प्लस k नीचे हम लेंगे। अब बच्चों y स्क्वायर और y स्क्वायर ऐड होंगे तो 2y स्क्वायर। अब 2y स्क्वायर को बच्चों 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y स्क्वायर आएगा, तो 2 यहाँ भी लिखेंगे। 2y स्क्वायर इंटू 2 4y स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4। तो बच्चों पॉजिटिव 4 था, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव, ये कैंसिल, ये k -4 प्लस 8/y स्क्वायर प्लस 4/y4। नेक्स्ट बच्चों हम 2y स्क्वायर एज इट इज प्लस 2 प्लस 2 प्लस 4। जो क्वेश्चन में एक ऐसी स्टेज पे आ गए जहाँ हमें नहीं पता कि 2y स्क्वायर को किस से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास यहाँ टर्म ये कैंसिल हो जाए और k की वैल्यू आ जाए। तो बच्चों उसके लिए हम यहाँ एक ट्रिक इस्तेमाल करते हैं कि एक्सप्रेशन की जो लास्ट टर्म होती है स्क्वायर रूट आंसर की आखिरी टर्म होती है। तो बच्चों ये आंसर में ये कोशेंट होता है ना, जो कोशेंट लिखते हैं, कोशेंट में वैल्यूज होती हैं, ये आंसर होता है। तो इसकी बच्चों आखिरी टर्म में इसका स्क्वायर रूट लिखेंगे। तो बच्चों 4 ओवर y4 का स्क्वायर रूट 2 ओवर y स्क्वायर बनेगा। तो बच्चों 2y स्क्वायर को इस 2/y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों यहाँ भी लिखते हैं और यहाँ भी हम लिखते हैं 2/y स्क्वायर। अब 2y स्क्वायर इंटू 2/y स्क्वायर, तो देखें बच्चों यहाँ मैं लिख रहा हूँ 2y स्क्वायर इंटू 2/y स्क्वायर। तो y स्क्वायर से कैंसिल, 2 2 are 4, तो पॉजिटिव 4 आया। अब बच्चों 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 are 8/y स्क्वायर प्लस 8/y स्क्वायर प्लस 2 2 are 4/y4, 4/y4, साइन चेंज करेंगे। तो बच्चों ये टर्म कैंसिल, ये कैंसिल, और यहाँ हम लिखेंगे k माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का, और k -8। क्वेश्चन में उसने कहा है कि एक्सप्रेशन बिकम परफेक्ट स्क्वायर, k की वैल्यू फाइंड करें कि एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो बच्चों हम रिमाइंडर को 0 के इक्वल करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो बच्चों k -8 इक्वल टू 0, देन k इक्वल टू -8 को इक्वल के उधर ले जाएंगे तो 8। तो बच्चों k की वैल्यू आई 8। तो बच्चों एक्सप्रेशन तब परफेक्ट स्क्वायर बनेगा जब k में 8 की वैल्यू पुट करेंगे। तो बच्चों यही हमारा आंसर है।